बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। डिटरमाइन करना है आपने द लेफ्ट हैंड लिमिट को एंड द राइट हैंड लिमिट को, एंड देन आपने क्या करना है, फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। तो हमारे पास पार्ट 1 है। फंक्शन आपके पास गिवन है 2x² प्लस x माइनस 5 और एक नंबर जो है वो आपके पास गिवन है c इज इक्वल टू 1। x अप्रोचेज टू c का मतलब भी यही है कि x अप्रोचेज द नंबर। तो c यहाँ पे एक नंबर है और फर्स्ट पार्ट में जो है वो c क्या है, वो 1 है। तो मैंने ये नंबर लाइन जो है वो बनाई हुई है। तो ये जो है वो यहाँ पे इस पार्ट में c जो है वो क्या है, 1 है। हम जो है वो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5 और जो नंबर है आपके पास वो क्या है, c इज इक्वल टू 1। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एंड देन लिमिट जो है वो फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम जो है वो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 करें। मगर यहाँ पे एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब हम 1 को अप्रोच करेंगे किधर से, लेफ्ट से जो है वो अप्रोच करेंगे। लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, आप नंबर लाइन पे देखें तो लेफ्ट पे जो है वो तमाम नंबर्स क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप किसी नंबर की लेते हैं तो उस नंबर के ऊपर आप नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो f ऑफ x लिखेंगे इज इक्वल टू, देन हम जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इस ऊपर नेगेटिव का साइन ये है कि हम जो है वो 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। f ऑफ x आपके पास क्या है, ये हमारे पास है f ऑफ x 2x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। x अप्रोचेस टू 1 है तो x यहाँ पे और x यहाँ पे है तो हम इन दोनों की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, वैसे ही 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 1 और माइनस 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -4, 2 1 जार 2 -4। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, -2। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, नंबर हमारे पास यही रहेगा 1। मगर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो हम जो है वो राइट से अप्रोच कर रहे हैं किसको, 1 से। तो राइट पे जो है वो कौन से नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये पॉजिटिव का साइन हमें बताएगा कि जो नंबर 1 है वो अप्रोच किधर से हो रहा है, राइट साइड से अप्रोच हो रहा है। और ये नेगेटिव का साइन हमें बताता है कि नंबर जो 1 है वो लेफ्ट साइड से जो है वो अप्रोच हो रहा है। एंड यहाँ पे हम f ऑफ x लिखेंगे इज इक्वल टू, देन फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ऊपर पॉजिटिव का साइन। तो ऊपर ये पॉजिटिव का साइन ये शो कर रहा है कि हम राइट साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं। एंड f ऑफ x की वैल्यू जो है हमारे पास ये है, हम यही पुट करेंगे 2x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू, देन लिमिट जो है हम पुट कर देंगे x अप्रोचेस टू 1। तो इस x की जगह और इस x की जगह हम जो है वो 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो आंसर जो है वो आपका वही आ जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। अच्छा, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि 1 के ऊपर नेगेटिव का साइन है तो -1 पुट करना है। हरगिज़ नहीं, हमने पुट 1 ही करना है। बस नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि हम जो है इस 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, और पॉजिटिव का साइन ये शो करता है कि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से, अपनी इस राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर जो है वो सेम है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम हो तो हम क्या कहते हैं, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज एग्जिस्ट। लिमिट जो है वो तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो, इक्वल हो। तो आप जो है वो अपना फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास कितना है यहाँ पे आंसर
-2 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो सेम है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 और जो नंबर है हमारे पास c इज इक्वल टू -3। तो नंबर लाइन के ऊपर मैं इस -3 को जो है वो सर्कल कर देता हूँ। तो जब हम लेफ्ट से जो है वो -3 को अप्रोच करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। जब हम राइट से जो है वो अप्रोच करेंगे -3 को तो ये राइट हैंड लिमिट जो है वो कहलाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू, आपके पास नंबर क्या है -3, तो ये -3 लगाएंगे और इसके ऊपर माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है वो हम -3 को जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। और आपके पास f ऑफ x यहाँ पे आएगा और इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ऊपर माइनस का साइन एंड देन f ऑफ x है। तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास ये है एक्स स्क्वायर -9 ओवर x माइनस 3। अब हम जो है ये लिमिट जो है x अप्रोचेस टू -3 जो है वो इस फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ x पे और यहाँ x पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू, ये x है इसकी जगह हम -3 पुट करेंगे तो ऊपर आएगा आपके पास स्क्वायर और -9 जो है वो वैसे ही ओवर इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे -3 एंड देन ये -3 जो है वो वैसे ही इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे -3 का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू होता है -3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा देन -9 ओवर, जब आप -3 को जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -6। 9 -9 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा आपके पास 0 ओवर -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो है वो आंसर है। नेक्स्ट अब हम जो है वो राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लिमिट x अप्रोचेस टू, जो आपका नंबर है -3, तो हम राइट से जो है अब इस -3 को अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे -3 और ऊपर हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि हम -3 को राइट साइड से जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -9 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब जो है हम लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू -3 इस x की जगह और इस x की जगह। तो जैसे ऊपर अप्लाई किया था सेम वैसे ही अप्लाई करेंगे क्योंकि फंक्शन सेम है, तो वैसे ही सेम जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी जैसे ऊपर आई। वैसे ही यहाँ पे 9 -9 ओवर -6, वैसे ही ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0 ओवर -6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लास्ट पे क्या लिखेंगे, सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x एग्जिस्ट्स, एंड आपके पास जो लिमिट है x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x, उसका आंसर कितना है आपके पास, 0 आया है। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। तो ये 3 पार्ट हैं कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली, आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली और आपने जो है वो सिंपली लिमिट जो है वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 5 और c जो नंबर है हमारे पास वो 5 है। हम नंबर लाइन पे उस नंबर 5 को जो है वो सर्कल कर देते हैं। तो अगर हम जो है वो लेफ्ट साइड से 5 को अप्रोच करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, अगर राइट साइड से 5 को अप्रोच करेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट जो है वो कहलाएगी। हमने क्लास 9th में जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू की जो है वो डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि x माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो क्या होती है, एक दफ़ा हम प्लस लिखते हैं x माइनस 5 और एक दफ़ा हम लिखते हैं माइनस x माइनस 5। और अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये f ऑफ x यानी फंक्शन का हिस्सा हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू तब इस्तेमाल होगी
जब आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू तब इस्तेमाल होगी जब x जो है वो क्या होगा, लेस देन 5 होगा। तो मतलब अगर आप लेफ्ट को जा रहे हैं तो नेगेटिव वाली वैल्यू यूज होगी, अगर आप राइट को जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव वाली वैल्यू यूज होगी। तो इस फंक्शन को जो है वो हम ऐसे राइट कर लेंगे सिर्फ समझने के लिए। नेक्स्ट अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू, नंबर क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 और ऊपर माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि हम 5 को जो है वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ऊपर पावर माइनस, क्योंकि हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और f ऑफ x। अगर आप गौर करें 5 से जो सारे छोटे नंबर हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, तो ये है x इज लेस देन 5, तो सारे लेस देन जो हैं वो इधर लेफ्ट साइड पे हैं। तो इसलिए आपका ये वाला जो है ये फंक्शन यहाँ पे f ऑफ x की जगह जो है वो यूज होगा माइनस एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे भी आप जो है वो ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। इज इक्वल टू, अब हम जो है वो लिमिट अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू 5, यहाँ पे x है तो इसकी जगह हम 5 पुट कर देंगे, माइनस का साइन ये वैसे ही, इनटू इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 क्या होगा आपके पास आंसर 0। तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल नंबर है, तो इसलिए इसके साथ कोई साइन नहीं आता। नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर पॉजिटिव का साइन ये शो कर रहा है कि हम 5 को जो है वो राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये f ऑफ x वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ऊपर पॉजिटिव का साइन f ऑफ x। तो अब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो राइट साइड पे सारे जो नंबर हैं वो 5 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, तो इसलिए अब ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब हम जो है वो लिमिट पुट कर देंगे x अप्रोचेस टू 5 इस x की जगह, तो इस x की जगह हम 5 लिखेंगे और ये माइनस 5 वैसे ही लिख देंगे, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है, तो इसलिए जो है वो लिमिट जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। एंड लास्ट पे जो है वो आप क्या लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आया है, 0 आया है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, ये राइट हैंड लिमिट, एंड देन हमने जो है वो बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, और लिमिट का आंसर क्या है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने जो है वो डिस्कस करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी को। यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है उसका नाम है f, और एक नंबर जो होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा x इज इक्वल टू c, तो उस नंबर के ऊपर आपने जो है वो क्या करना है, बताना है कि जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, आपने जो है ये बताना है कि ये कंटिन्यूस है 2 के ऊपर या नहीं है। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 232 के ऊपर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, यहाँ पे आपको जो है वो उसकी डेफिनेशन बताई गई है। अ फंक्शन f is said to be continuous at a number c if and only if the following 3 conditions are satisfied। तो ये डेफिनेशन आपको पेपर में भी आ सकती है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f ऑफ c जो फंक्शन है वो उस नंबर के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए उसी नंबर के ऊपर c के ऊपर। लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो, सेम हो, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 यही किया था। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर और f ऑफ c का आंसर दोनों इक्वल होंगे, तो ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, तो देन हम कह सकते हैं वो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है उस नंबर c के ऊपर। मैंने जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर दी है, आपने क्वेश्चन में राइट नहीं करनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो यहाँ पे राइट की गई है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस करना है फंक्शन को कंटिन्यूस है या नहीं है एट c इज इक्वल टू 2 या एट x इज इक्वल टू
2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर आप देखें वो ये है कि f ऑफ c इज डिफाइंड। तो f ऑफ c के लिए आप क्या फंक्शन लेंगे, f ऑफ x। तो वो फंक्शन लेंगे जिसमें इक्वल का साइन है। तो ये आपके पास इक्वल का साइन है। अगर आप देखें x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये जो फंक्शन आपका है 2x प्लस 5, ये जो है किसके लिए इस्तेमाल होगा, f ऑफ x के लिए, क्योंकि आपने वो कंडीशन देखनी है जिसमें इक्वल टू का साइन है। तो ये वाला फंक्शन जो है वो 2x प्लस 5 यहाँ पे f ऑफ x के लिए इस्तेमाल होगा। ये वाला फंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इधर इक्वल का साइन नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ये वैसे ही, और इस x की जगह x की वैल्यू 2 जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड प्लस 5 वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू आपके पास आंसर कितना आ गया, 9। यानी f ऑफ 2 का आंसर 9 है। तो ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। अगर आंसर रियल नंबर हो तो हम कह सकते हैं f ऑफ c इज डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ c की कीमत कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे f ऑफ 2 इज डिफाइंड। नेक्स्ट हमने जो है ये सेकंड कंडीशन को देखना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम उसके लिए सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो हम लिमिट का साइन लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, तो यहाँ पे नंबर क्या है आपके पास 2 है, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम जो है वो ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 2 को जो है हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऊपर लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए जो है वो लेस देन का सिंबल जो है वो यूज होता है। तो हम जो है वो लेफ्ट के लिए भी ये लेस देन का सिंबल है इस फंक्शन में। तो यही फंक्शन जो है वो इधर f ऑफ x की जगह इस्तेमाल होगा 2x प्लस 5। तो हम जो है वो इधर लिमिट को जो है वो पुट कर देंगे, यानी x अप्रोचेस टू 2 है तो इस x की जगह जो है वो हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे 2 ये वैसे ही, इस x की जगह हम लिमिट अप्लाई करेंगे जो हमारी है 2 एंड प्लस 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 4 प्लस 5 एंड 4 प्लस 5 क्या होगा 9। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है। तो देन हम जो है वो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे ये शो करने के लिए हम 2 को जो है वो राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी f ऑफ x। तो जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे होंगे तो x क्या होगा, वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो क्या होगा 4x प्लस 1। तो यहाँ पे हम f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे 4x प्लस 1। तो लिमिट को हम पुट कर देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 4 लिखेंगे एंड इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये 2 पुट कर देंगे एंड देन ये प्लस 1 वैसे ही। तो 4 2s आर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर वो क्या है, वो इक्वल है। तो इससे क्या साबित होता है कि सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x क्या करती है, वो एग्जिस्ट करती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x एग्जिस्ट्स, एंड जो आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x, उसका आंसर कितना आया है आपके पास, ये 9 आया है। तो हमने जो है ये f ऑफ c जो डिफाइन था उसका आंसर निकाला, वो भी 9 है, और ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x उसका आंसर भी 9 है। मतलब इसका आंसर और इसका आंसर भी 9 है। तो हमारी जो है वो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि मतलब इन दोनों का आंसर जो है वो क्या आ गया, वो सेम आ गया। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे f ऑफ 2, यानी ये आपके पास जो f ऑफ 2 था इसका आंसर इज इक्वल टू है इसके आंसर के, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x। तो अगर इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाए तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम क्या लिखेंगे, हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो हमने जो है वो एक नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है वो 1 है, जिसके ऊपर हमने ये साबित करना है कि ये फंक्शन जो है ये पूरा कंटिन्यूस है 1 के ऊपर या नहीं है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ये लिखेंगे कि हमने एक नंबर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो है वो इस पूरे फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूस साबित करना है, इसकी कंटिन्यूटी जो है वो साबित करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले हम जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो हम जो है वो सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x। तो f ऑफ x यहाँ पे वो फंक्शन हमने लेना होता है जो आपके पास क्या हो, जिसमें x इज इक्वल टू का साइन हो। तो ये इक्वल टू का साइन है, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी आप वो लेंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। तो हमारे पास x की जगह अब हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो हम इस x की जगह जो है वो वैल्यू 1 पुट करेंगे। राइट साइड पे जो है वो कोई x मौजूद नहीं है, इसलिए सिर्फ इस x की जगह हम 1 पुट कर देंगे और आंसर हमारा यही 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो अगर आंसर बिलोंग करे रियल नंबर से तो आपका जो फंक्शन होगा f ऑफ 1 पे, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, इज डिफाइंड होगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम अपनी इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर निकालेंगे। अगर तो वो दोनों आंसर्स इक्वल हुए तो लिमिट x अप्रोचेस टू सी f ऑफ x क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले जो है वो फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास नंबर क्या है, 1 है। तो 1 और ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि हम 1 को जो है वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर नेगेटिव का साइन f ऑफ x, और यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने इन तीनों में से कौन सा फंक्शन जो है वो इस f ऑफ x की जगह लिखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो लेना है जिसमें x जो है वो लेस देन हो नंबर के, तो मतलब जिसमें लेस देन का साइन हो। तो ये आपके पास फंक्शन है जिसमें लेस देन का साइन है, इसलिए यहाँ पे f ऑफ x की कीमत क्या है, 3x माइनस 1। अब जो है आप सिंपली लिमिट पुट कर देंगे, x अप्रोचेस टू 1, इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1। तो ये 3 वैसे ही, एंड इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, 1, एंड माइनस 1 जो है हम वैसे ही लिखेंगे, इसको सिंपलीफाई कर देंगे, 3 1s आर 3 एंड माइनस 1, 3 माइनस 1, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, 2। देन हम राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, और इधर f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर प्लस का साइन। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने वो फंक्शन देखना है जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन नंबर हो। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 1, यानी x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अब कौन सा फंक्शन पुट करेंगे, ये 2x पुट करेंगे। मतलब इस f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। देन लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 1, तो ये 2, और इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। तो 2 1s आर 2। तो ये दोनों आंसर्स लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के आंसर क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हैंस जो है वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, f ऑफ x एग्जिस्ट्स, एंड देन जो है आपके पास इसका आंसर क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x जो एग्जिस्ट करती है, उसका आंसर क्या था हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, 2 है। तो लास्ट पे आपने क्या देखना होता है कि फर्स्ट कंडीशन का और सेकंड कंडीशन का आंसर जो है वो क्या है, वो इक्वल है। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या है, 4 है, मगर यहाँ पे आंसर क्या है, 2 है। जैसा कि हमने देखा कि f ऑफ 1 का आंसर कितना था, आपके पास 4 था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। लास्ट पे आप ये मेंशन कर देंगे
Hence, function f of x is discontinuous at x is equal to 1। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गई थी, मगर थर्ड में जो है वो इन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल होना चाहिए था, वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए फंक्शन जो है वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ फंक्शन जो है आपके पास f ऑफ x है, इस फंक्शन के 3 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। हमने इस फंक्शन की डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी के फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर और एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। मतलब क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, आपने x इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है और x इज इक्वल टू -2 के ऊपर भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है या डिस्कस करनी है। तो सोल्यूशन हम जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करेंगे एट x इज इक्वल टू 2। तो अगर आप इन तीनों पार्ट्स पे गौर करें, ये पार्ट जो है वो एट x इज इक्वल टू -2 के लिए है, ये पार्ट -2 के लिए भी है और 2 के लिए भी है और ये पार्ट सिर्फ जो है ये 2 के लिए है। तो हम जो है वो एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं। तो ये जो है आपका पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये इतना बॉक्स जो है ये डिस्कस होगा, क्योंकि ये -2 वाला है ये भी डिस्कस नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट जो है -2 वाला है तो ये भी डिस्कस नहीं होगा। तो चलें सबसे पहले कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी है, हमने f ऑफ c इज डिफाइन, तो उसके लिए हम लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, हम वो लेते हैं जिसमें 2 के जो है वो x क्या हो, वो इक्वल हो। तो ये आप इक्वल का साइन देख सकते हैं, ये आपके पास इक्वल का साइन है, मतलब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये वाला 3 इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो 3 लिखेंगे और हमने जो है वो x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो अब इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू, इधर कोई भी x मौजूद नहीं है तो इसलिए ये 3 जो है ये वैसे ही आ जाएगा और ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो इससे साबित हुआ कि f ऑफ 2 इज क्या है, डिफाइंड है। आपकी जो है वो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन को हम जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट्स। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर उन दोनों का आंसर इक्वल है तो ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट का साइन लगाएंगे एंड x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ये मेंशन करेगा कि हम 2 को जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो यूज होता है जिसमें x जो है वो क्या हो, वो लेस देन हो। तो ये आपके पास जो है वो लेस देन का साइन है, इसलिए x लेस देन 2 है, तो ये वाला फंक्शन आपका जो है वो f ऑफ x की जगह यूज होगा x स्क्वायर माइनस 1। तो हम जो है वो इस f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। अब जो है हम लिमिट पुट करेंगे, x अप्रोचेस टू 2 है तो इस x की जगह हम जो है वो क्या पुट कर देंगे, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ऊपर जो है वो ये स्क्वायर आ जाएगा एंड देन हम क्या लिखेंगे, ये -1। तो 2 का स्क्वायर जब सिंप्लीफाई होता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन -1। तो 4 -1 कितना होगा आपके पास, आंसर 3, जो कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है। देन हम राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर प्लस का साइन ये शो करता है कि हम जो है वो 2 को जो है वो राइट साइड से जो है वो अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए हमने फंक्शन का वो पार्ट लेना होता है जिसमें x इज ग्रेटर देन 2 है। तो ये जो है आप ग्रेटर देन का साइन देख सकते हैं और इधर आप 2 को देख सकते हैं। तो मतलब अब इसके लिए कौन सा फंक्शन का पार्ट यूज होगा, ये 3। तो हम जो है वो f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3, लिमिट को पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में x अप्रोचेस टू 2, तो यहाँ पे x है ही नहीं है तो वो पुट ही नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जो है वो राइट हैंड लिमिट के जो है वो इक्वल है। ये दोनों आंसर इक्वल हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इससे साबित होता है कि लिमिट आपके पास जो थी x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x वो क्या करती है, वो एग्जिस्ट करती है। एंड
नेक्स्ट आपने क्या लिखना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x जो इक्वल है वो किसके है, ये आप गौर से देख सकते हैं कि ये दोनों का आंसर 3 है, तो ये एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर क्या है 3 है। तो अब आप ये गौर करें कि इस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x का आंसर भी 3 है, तो f ऑफ 2 का आंसर भी जो है वो इज इक्वल टू 3 है। तो मतलब ये दोनों आंसर जो हैं वो क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो यही आपकी थर्ड कंडीशन थी कि इन दोनों का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू है f ऑफ 2 के। तो ये आपके पास जो है ये थर्ड कंडीशन थी। इससे साबित होता है कि हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब जो है हम कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करेंगे एट नंबर x इज इक्वल टू -2 के ऊपर जो है वो इसका सोल्यूशन करते हैं एट x इज इक्वल टू -2। अब आपने पहले भी देखा कि आपके फंक्शन के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं, और अब -2 के लिए आपने देखना है तो ये वाला बॉक्स है और ये वाला बॉक्स -2 के लिए। तो एट x इज इक्वल टू -2 के लिए है, इसलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो आपका यूज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे है और यहाँ पे हम -2 पे कर रहे हैं, तो हम -2 पे ही चेक करेंगे। तो कौन सा फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा, वो फंक्शन 3x जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब जो है f ऑफ यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे -2, 3 और x की जगह क्या लिखेंगे -2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा -6। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू, तो अब आपके पास नंबर क्या है -2, तो उसके ऊपर ये माइनस का साइन लगाएंगे। ये साबित करता है कि हम -2 को जो है वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और अब f ऑफ x लेफ्ट के लिए हम जो है वो लेस देन का साइन यूज करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि x इज लेस देन, मतलब जहां पे जो है वो फेस क्लोज है इस सिंबल का, तो इससे साबित होता है कि x जो है वो लेस देन है -2 से। तो इसके लिए भी आपके पास कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये 3x। तो हम यहाँ पे जो है वो 3x अप्लाई करेंगे इस f ऑफ x की जगह। तो अब जो है वो लिमिट को अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू -2 है तो इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे -2, तो 3 - 2 इज इक्वल टू आंसर कितना आया -6। तो अब जो है वो राइट हैंड लिमिट जो है फाइंड करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऊपर जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे। इससे ये साबित होता है कि हम -2 को जो है वो राइट से अप्रोच कर रहे हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऊपर प्लस का साइन और f ऑफ x की जगह अब देखें यहाँ पे x है और ये फेस ओपन है, तो मतलब ये जो आपका जो है ये शो कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन -2। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, आपका फंक्शन का ये पार्ट x स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर -1। तो अब जो है हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, x अप्रोचेस टू -2 है तो यहाँ पे इस x की जगह हम क्या लिख देंगे -2, और ऊपर जो है ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे एंड देन -1 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है यहाँ पे 4, क्योंकि हम -2 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट से ले लें या -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार कितना होता है 4 होता है। -1 ये वाला -1 हम लिखेंगे एंड 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो सेम नहीं आया, इसलिए ये सेकंड कंडीशन जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू सी f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है डज नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 जो है ये आपके पास जो है f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हैंस क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं की, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। तो आप यही यहाँ पे मेंशन कर देंगे हैंस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन के 2 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। हमने फाइंड करना है
वैल्यू c को, सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स। मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और आपने जो है वो c की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, हमने इसको प्रूव नहीं करना, ये बता दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू, तो आपके पास नंबर क्या है -1, यहाँ से भी आपको कन्फर्म हो जाएगा और यहाँ से भी आपको जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। आप यहाँ पे -1 लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसलिए ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर साइन लगाएंगे माइनस का। अब जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो फंक्शन का पार्ट यूज होगा जिसमें x जो है वो क्या है, वो लेस देन है, x इज लेस देन -1। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका यूज होगा यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब आप लिमिट को अप्लाई कर देंगे, x अप्रोचेस टू -1 है तो इस x की जगह आप क्या लिख देंगे -1 और ये +2, वैसे ही -1 + 2 तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1। अब जो है हम राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो निकाल लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर क्या लगाएंगे हम प्लस का साइन, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर प्लस का साइन। और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन का पार्ट यूज होगा वो पार्ट यूज होगा जिसमें x इज ग्रेटर देन -1 होगा। मतलब ये वाला पार्ट आपका इस्तेमाल होगा c प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे c प्लस 2। हम जब अपनी लिमिट को अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू -1 तो यहाँ पे जो है वो x मौजूद ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा c प्लस 2। हमें जो है वो गिवन है कि लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x क्या है, एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास कितना था, 1 था। तो हम इसकी जगह जो है वो पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास कितना था, c प्लस 2, तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू हमने जो है वो क्वेश्चन में क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू c, ये +2 जो है इधर लेफ्ट साइड पे आके -2 हो जाएगा। 1 - 2 जो है वो आपका आंसर कितना होगा, -1। तो मतलब c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -1। तो यही आपका जो है ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज m एंड n। सोल्यूशन में आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमने जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी, m की और n की। ये 2 वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। सो डैट द गिवन फंक्शन, ये आपको जो फंक्शन गिवन दिया गया है ये कंटिन्यूअस है। ये आपने डिस्कस नहीं करना, इसकी कंटिन्यूटी नहीं डिस्कस करनी। बता दिया गया है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। मतलब तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो कंटिन्यूअस की इसके ऊपर सेटिस्फाई करती हैं। आपने सिर्फ जो है उन कंडीशंस को देखते हुए आपने m और n की जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये गिवन फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। इस फंक्शन के जो है वो 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो f ऑफ x के लिए हम वो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो है वो x क्या हो, इक्वल हो। तो अब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये वाला n जो है ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो हम f ऑफ x के लिए यहाँ पे n लिखेंगे। f ऑफ, अब क्योंकि हम जो है वो एट x इज इक्वल टू 3 के लिए जो है वो वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, n होगी। तो अब जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ये शो करने के लिए कि हम जो है वो इस 3 को जो है वो लेफ्ट से जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जिसमें जो है वो x जो है वो लेस देन होगा, वो जो है फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो कौन सा फंक्शन, ये mx वाला फंक्शन जो है ये यहाँ पे लिखा जाएगा mx इज इक्वल टू, अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू 3, मतलब इस x की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो m वैसे ही, और इस x की जगह 3 पुट करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3
m। फिर हम जो है वो अपनी राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x, तो ये प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि हम इस नंबर 3 को जो है वो राइट से जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट है तो f ऑफ x की जगह वो फंक्शन इस्तेमाल होगा जिसमें जो है ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ये वाला फंक्शन का पार्ट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा -2x प्लस 9। अब जो है हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी x अप्रोचेस टू 3 है तो इस x की जगह हम जो है वो 3 पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू -2 वैसे ही 3 प्लस 9। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो हमें जो है वो फंक्शन में जो है वो गिवन है कि फंक्शन जो है f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो देन जो है हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ 3, ये जो आपका आंसर था f ऑफ 3 का, और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये तीनों जो हैं ये आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो आपके पास कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो यहाँ पे जो है f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, आपके पास n है, तो यहाँ पे जो है f ऑफ 3 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे n इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमने क्या निकाला था 3m, तो हम जो है वो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 3m इज इक्वल टू का साइन, एंड देन राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या था, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है और इसका आंसर था 3, तो यहाँ पे हम जो है वो 3 लिख देंगे। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले इस n को और 3 को जो है वो आपस में जो है वो सॉल्व कर लेंगे, मतलब n इज इक्वल टू 3, तो आपके पास n की वैल्यू फाइंड हो गई कि हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो नेक्स्ट हम जो है वो इन दोनों को जो है वो कंपेयर कर लेंगे कि 3m इज इक्वल टू 3, तो 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 और 3 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके पास m का आंसर कितना आ जाएगा 1 और n का आंसर कितना है आपके पास 3। तो यही दोनों वैल्यूज हमने जो है वो क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, तो n इज इक्वल टू 3 है और m इज इक्वल टू 1 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सेकंड पार्ट है, तो हमने जो है वो m एंड n की वैल्यूज फाइंड करनी है, मगर इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड नहीं होगी क्योंकि फंक्शन में सिर्फ हमारे पास गिवन ही सिर्फ m है, तो अननोन वैल्यू ही m है। तो सोल्यूशन में हम सिर्फ क्या मेंशन करेंगे कि हमें जो है वो क्या रिक्वायर्ड है m की वैल्यू। तो गिवन है हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3, तो आपके 2 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है फंक्शन का और एक ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम जो है वो बताएंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू, तो एट x इज इक्वल टू 3 जो है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो इक्वल का साइन है, तो इसके लिए f ऑफ x के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन जो है वो x स्क्वायर जो है वो यूज होगा, तो हम जो है वो x की जगह 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी x की जगह 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब f ऑफ 3 जो है वो कितना आंसर आ गया आपके पास 9। देन हम जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे, उसके लिए हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, आपके पास जो नंबर है वो क्या है वो 3 है, तो ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, तो ऊपर जो है ये नेगेटिव का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो है वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं 3 को, तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर नेगेटिव f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जो है वो कंडीशन देखते हैं जिसमें x जो है वो लेस देन 3 हो, तो कौन सा फंक्शन आपका इधर इस्तेमाल होगा f ऑफ x की जगह mx, तो हम यहाँ पे लिखेंगे mx इज इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 3, तो ये x है तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 3, तो m और यहाँ पे 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास कितना आएगा 3m। तो नेक्स्ट हम जो है वो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ऊपर जो है हम प्लस का साइन लगाएंगे f ऑफ x, तो प्लस का साइन ये मेंशन कर रहा है कि हम 3 को जो है वो राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो f ऑफ x होगा आपके पास वो होगा जिसमें x इज ग्रेटर देन का साइन हो, तो ये आपके पास x इज ग्रेटर देन का साइन है, तो फंक्शन हमारे पास क्या यहाँ पे यूज होगा x स्क्वायर, तो हम जो है वो क्या करेंगे लिमिट को जो है वो अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू 3, इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, सिंस
हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास गिवन था फंक्शन में। तो इससे क्या होता है कि एफ ऑफ 3 और आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। तो एफ ऑफ 3 का आंसर हमारे पास कितना था, 9 था। तो हम यहाँ पे 9 रखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर कितना था, 3m। तो हम यहाँ पे 3m रखेंगे इज इक्वल टू का साइन। राइट हैंड लिमिट का भी आंसर हमारे पास कितना है, 9 है। तो हम यहाँ पे 9 रखेंगे। इन दोनों को जो है हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। 3m इज इक्वल टू 9, 3 इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एंड 3 1s आर 3, 3 3s आर 9। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, m का 3। तो यही आपने वैल्यू जो है वो m की जो है वो फाइंड करनी थी। तो m इज इक्वल टू 3 जो है ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन के 2 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ये फंक्शन जो है k जो है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर अप्लाई होगा, और ये वाला जो फंक्शन है ऊपर ये फर्स्ट वाला पार्ट, तो ये x डज नॉट इक्वल टू 2 के लिए, मतलब लेस देन के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी, दोनों के लिए जो है वो यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट जो है वो अब आप यहाँ पे समझ लें कि वो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों के लिए जो है वो एक ही फंक्शन है। तो सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2, उसके ऊपर जो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। ये आपने जो है वो प्रूव नहीं करना, आपको बता दिया गया है कि फंक्शन जो है वो एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूस है। तो हमने सिर्फ जो है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती थी f ऑफ x। तो f ऑफ x के लिए ये x इज इक्वल टू 2 वाला जो है ये पार्ट जो है वो फंक्शन का यूज होगा। मतलब हम यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k। तो जब हम x की जगह पुट करेंगे 2 को, तो आप देखते हैं राइट साइड पे आपके पास x मौजूद ही नहीं है, तो f ऑफ 2 क्या आ जाएगा आपके पास, k। तो लिमिट अब जब हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सिंपल लिमिट ही हम फाइंड करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो दोनों के लिए क्या है, वो सेम है। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे हम, 2, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x। अब कौन सा इस्तेमाल होगा, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो हम यही जो है वो राइट करेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 2। अगर आप यहाँ पे मेंशन करें ना कि हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दें डायरेक्ट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो अगर आप नीचे x की जगह जो है वो यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो 2 माइनस 2 जो है वो नीचे, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो ऊपर कैसे 0 होगा कि यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो 2 2s आर 4 प्लस 5 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 माइनस, एंड इधर आप 2 लिखते हैं तो 2 प्लस 7, तो 9 का स्क्वायर रूट वो भी 3 होता है। तो 3 माइनस 3 आंसर 0। तो मतलब ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको जो है वो खत्म करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 2। तो हम जो है वो 0/0 फॉर्म खत्म करने के लिए ये ऊपर वाली रकम यानी न्यूमरेटर के साथ जो है वो रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं कि ये जो दरमियान वाली साइन होती है इसको हम चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे होगा 2x प्लस 5, तो ये जो माइनस है इसको हम प्लस में चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 7 का स्क्वायर रूट ओवर, तो नीचे भी यही लिखेंगे 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। इसको जो है नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। वैसे ही अगर आप गौर करें इन दोनों पार्ट्स के ऊपर, तो ये और ये पार्ट सेम है, ये और ये पार्ट सेम है, दरमियान में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रकम लिखेंगे 2x प्लस 5 के स्क्वायर रूट का जो है हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर, दरमियान में हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो सेकंड रकम क्या है, x प्लस 7 का स्क्वायर रूट, तो उसका क्या लेंगे, स्क्वायर ओवर। नीचे जो है हम ये वैल्यू x माइनस 2, और इसको जो है वो ब्रैकेट में लिख के ये सेम एज इट इज लिख देंगे 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 5 एंड माइनस
अंदर क्या बचेगा x प्लस 7 ओवर नीचे हम जो है वो ये वैल्यू x माइनस 2 एंड 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एंड 2x प्लस 5 ये माइनस जो है ये अंदर के साइन चेंज करेगा, ये जो x है ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस 7 ये भी क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा ओवर नीचे वाली रकम हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 तो ये 2x है और ये -x है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 2x माइनस एक्स आपके पास क्या होगा x एंड 5 माइनस 7 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो -5 एंड +7 आंसर क्या आएगा -2 आएगा ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऊपर जो है वो आपके पास 1 बचेगा ओवर 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब हम जो है वो लिमिट को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे x की जगह और यहाँ पे x की जगह हम 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 5 और ऊपर स्क्वायर रूट एंड प्लस यहाँ पे x की जगह 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4 प्लस 5 एंड प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 7 9 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 5 भी 9 होता है 9 का स्क्वायर रूट प्लस 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 ओवर यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 क्योंकि 3 प्लस 3 क्या होगा 6 होगा। तो अब जो है अगर आप गौर करें कि आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 तो देन जो है आपके पास क्या कंडीशन होती है कि f ऑफ 2 और लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x दोनों क्या होंगे वो इक्वल होंगे। तो f ऑफ 2 का आंसर अगर आप गौर से देखें वो कितना था आपके पास वो k था तो अब जो है वो नीचे आप लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x का आंसर कितना है 1 ओवर 6 तो ये हमने जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया था लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x का आंसर जो है वो सिंप्लीफाई किया था तो ये आया था 1 ओवर 6 तो इसलिए जो है वो f ऑफ 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे k एंड इसकी जगह हम आंसर क्या पुट करेंगे 1 ओवर 6 तो ये हमारे पास जो है ये आपका फाइनल आंसर है कि हमने k की ही वैल्यू ही जो है वो फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन द फंक्शन f ऑफ x तो इस फंक्शन के भी 2 पार्ट्स हैं ये पार्ट है और एक ये पार्ट है तो हमने डिस्कस करना है। अब हमने डिस्कस करना है लिमिट को भी और कंटिन्यूटी को भी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमने जो है वो कंटिन्यूटी को जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन यही थी कि f ऑफ x हम जो है वो लेते थे कि वो f ऑफ c इज डिफाइंड तो उसके लिए हम जो है वो कौन सा पार्ट यूज करते थे कि जिसमें x इज इक्वल टू जो है वो 1 है। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा 2x प्लस 3 तो अब जो है हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे तो f ऑफ 1 का आंसर कितना आ जाएगा 2 1 2 प्लस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो अब हमने ये बताना है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती उसके लिए हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे सबसे पहले तो लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे क्या है आपके पास नंबर 1 है तो ऊपर माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लेफ्ट से जो है वो अप्रोच कर रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो वो वाला फंक्शन आपने यूज करना है जिसमें x इज लेस देन 1 होगा। तो ये जो है आपके पास कंडीशन है x इज लेस देन 1 तो कौन सा फंक्शन f ऑफ x की जगह आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू अब जो है हम लिमिट पुट कर देंगे x अप्रोचेस टू 1 इस x की जगह तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 3 2 1 2 प्लस 3 तो आपके पास आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे है हमारे पास राइट हैंड लिमिट
तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जो है वो राइट से जो है वो 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो f ऑफ x यानी राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज होगा, यानी माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, अब जो है हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, x अप्रोचेस टू 1 है तो इस x की जगह हम जो है वो 1 पुट कर देंगे। तो पहले हम ये माइनस का साइन लगाएंगे, देन हम जो है वो ये 1 जो है वो इस x की जगह पुट करेंगे, देन प्लस 4, तो -1 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 5 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो 3 है। तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन भी जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि जो है वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप पहले ये बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, देन आप ये बताएंगे सो द लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, इससे जो है वो ये डिस्कस हो गया कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एंड लास्ट पे आप लिखेंगे हैंस फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो हमने जो है वो ये भी डिस्कस कर लिया कंटिन्यूटी को। तो यही आपका जो है ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।